उस रात मैं अपने पति रवि के साथ थी, लेकिन जैसे ही वो करवट लेकर सो गया, मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी उठी। वो सुकून नहीं मिला जिसकी मुझे उम्मीद थी। यार, कहानी सुन के चैनल सब्सक्राइब कर दो। जैसे भी हो, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करो। चुपचाप, बिना कोई आवाज किए, मैं अपने स्टडी रूम में चली गई। लैपटॉप खोला और कुछ ऐसा देखने लगी जिससे शायद मेरी अधूरी इच्छाएं पूरी हो सकें। सुबह हुई, मैं शीशे के सामने बैठी थी, हर रोज की तरह अपने स्किन केयर रूटीन में डूबी हुई, जैसे मेरी उम्र थम जाए। फिर बेटी तन्वी का टिफिन बनाया, सबके लिए नाश्ता रखा। खाना खाते हुए मेरी बड़ी बेटी अनाया ने पूछा, मम्मा, क्या मेरी फ्रेंड माया आज रात हमारे घर रुक सकती है? मैंने हल्के से मना कर दिया, शायद इसलिए कि मैं अभी भी पुराने उसूलों में यकीन रखती हूँ। वो नाराज हुई, पर मैं चुप रही। ऑफिस जाते वक्त रास्ते में एक पागल कुत्ता लोगों को डराने लगा। वो मेरी ओर बढ़ा, तभी एक लहराते कोट वाला लड़का आया, बस एक सीटी बजाई, और कुत्ता उसके पास चला गया जैसे उसे बरसों से जानता हो। मैं उसे देखती रह गई। उसकी आंखों में कुछ था, अजीब सा आकर्षण। ऑफिस में आज हमने हमारी कंपनी का नया रोबोट हार्वेस्ट लॉन्च किया, जो काम को सुरक्षित और आसान बनाएगा। जब नए इंटर्न्स आए, मैं मुस्कुराकर मिली और उन्हें खुलकर सवाल पूछने को कहा। एक लड़का, समीर, सीधा सवाल पूछ बैठा, क्या सच में रोबोट से सस्टेनेबिलिटी आएगी, या ये सिर्फ दिखावा है? उसकी बात मेरी असिस्टेंट ईशा को नागवार गुजरी, और उसने सबको बाहर निकाल दिया। लेकिन मैं पहचान गई, वही समीर, जिसने कुत्ते को काबू में किया था। दूसरे दिन लंच के बाद मैंने समीर से कॉफी मंगवाई। जब उसने दी, तो मैंने पूछा, तुमने उस कुत्ते को कैसे शांत किया? मुस्करा कर बोला, बिस्कुट दिया था उसे। आप भी चाहेंगी? मैंने सिर हिलाया और मुस्करा दी। रात को मैंने रवि से कुछ और पास आने की कोशिश की, थोड़ा पागलपन, थोड़ी उत्तेजना, पर वो रुक गया, जैसे उसे लग रहा हो कि मैं कुछ गलत मांग रही हूँ। ऑफिस की क्रिसमस पार्टी में सबके बीच भी मेरी नजरें बार बार समीर को ढूंढ रही थी। भीड़ से घबराकर मैं बालकनी में चली गई, तभी समीर आया। लाइटर मिलेगा? मैंने पकड़ा दिया। मैंने आपको अपना मेंटर चुना है, उसने अचानक कहा। मैं चौंकी, पर मैं मेंटरशिप प्रोग्राम में हूं ही नहीं। पर मेरे मेल में आपका नाम है, उसने जवाब दिया। पार्टी में वो एक लड़की के साथ नाच रहा था। मुझे देखकर हंसी आई, जलन या कुछ और, मैं नहीं जानती। अगले दिन ऑफिस में क्रिसमस डेकोरेशन हट रहे थे, और जमीन पर समीर की टाई पड़ी थी। मैंने चुपचाप उसे उठा लिया। कमरे में बैठी उस टाई को छूती रही, और खुद को समीर की कल्पनाओं में खो जाने दिया। उस शाम मैं कॉस्मेटिक क्लिनिक गई, बोटॉक्स और फिलर के लिए। पर घर लौटने पर जब मैंने तन्वी को अजीब कपड़ों में देखा, तो सब कुछ बेमतलब लगा। उसकी नज़र मेरी सर्जरी पर पड़ी और उसने मजाक उड़ाया। दिल दुखा। समीर और मेरी मुलाकातें बढ़ने लगी। जब हम अकेले हुए, उसने कहा, आप बस बाहर से कठोर लगती हैं, अंदर से आप चाहती हैं कि कोई आपको संभाले। मैं नाराज हुई, लेकिन फिर मैंने उसे अपना नंबर दे दिया। वो पल जब उसने मुझे दीवार से टिकाया और चुपचाप चूम लिया, सब कुछ बदल गया। हमारा रिश्ता रहस्य बन गया। चोरी छिपे मिलने लगे, होटल के कमरों में, भावनाओं के झूले पर झूलते हुए। मैं डरती थी, पर वो मुझे दिखा रहा था एक नई दुनिया, जहां मैं कमजोर हो सकती थी, और फिर भी पूरी तरह जी सकती थी। रवि, मेरा पति, समझ नहीं पा रहा था क्यों मैं बदल रही हूं। समीर,
अब मेरे जीवन का ऐसा हिस्सा बन गया था जिसे मैं छुपा भी नहीं पा रही थी। फिर एक दिन वो मेरी छुट्टी वाले घर में आ धमका, बिन बताए। तुम पागल हो गए हो, मैंने गुस्से से कहा। तुमने मुझे बुलाया नहीं, पर मुझे पता है तुम चाहती हो कि मैं आऊं, उसने शरारत से कहा। मैं इन सब से थकने लगी थी। उससे कहा, हमें रुकना होगा। मेरी फैमिली सब कुछ है। वो नाराज हो गया, लेकिन मैंने दरवाजा लॉक कर दिया। मैं उसे बताना चाहती थी, ये अंत है। ऑफिस में अगली सुबह उसे मिस्टर मिश्रा के साथ बातें करते देखा। डर लगा, क्या उसने सब बता दिया? रात को जब रवि ने मुझसे फिर पास आने की कोशिश की, मैं पीछे हट गई। मैं अब भी समीर के ख्यालों में उलझी थी। अगले दिन समीर ने मुझे फिर बुलाया, इस बार एक आलीशान होटल में। तुम्हारी हर बात अब मेरी मर्जी से होगी, उसने कहा। मैं डर गई। फिर भी मैंने खुद को उसके हवाले कर दिया। पहली बार कोई मेरी इच्छाओं को समझ रहा था। हमारी दुनिया छोटी थी, मैं, वो और वो कमरा जहां मैं टूटती थी और वो मुझे समेटता था। फिर सब बिगड़ने लगा। इसमें को पता चल गया। उसने कहा, तुमने बहुत कुछ हासिल किया है, सब मत खो देना। गिल्ट ने मुझे तोड़ दिया। मैं रवि के पास गई और सब सच बता दिया। वो टूट गया। मुझे कहा, तुमने सिर्फ मुझे नहीं, बच्चों को धोखा दिया है। मैं घर छोड़कर अपने फार्म हाउस में चली गई। तभी समीर फिर आ गया। पूल में जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हम फिर बहक गए, पर तभी रवि वहां आ गया। एक टकराव और सब खत्म हो गया। कुछ हफ्तों बाद ईशा को प्रमोशन मिला। उसने कहा, आपने हमें रास्ता दिखाया, लेकिन अब खुद को भी बचाइए। तन्वी आई और बोली, पापा को आपकी जरूरत है। जैसे माया ने मुझे माफ किया, पापा भी करेंगे। मैं थिएटर पहुंची, रवि से कहा, मैंने कभी बताया ही नहीं, मुझे चाहिए क्या था। अब हम फिर कोशिश कर रहे हैं, नए सिरे से एक दूसरे को समझने की। लेकिन कहीं, किसी कोने में, मैं अब भी समीर को याद करती हूँ। उस रात को, उस पल को, जब उसने पहली बार मुझे मेरी सारी अधूरी इच्छाओं के साथ स्वीकार किया था।